दोस्तों आज आप लोगों को बताते हैं टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट कैसे किया जाते हैं। कंपनी क्रिएट करना सिखाते हैं। चलिए सबसे पहले टैली प्राइम में चले और इसको ऑन कर दिए हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलता है। अब हम यहाँ पर कंपनी को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले सिलेक्ट द कंपनी। जैसे अगर आप कंपनी से ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, उस कंपनी को काम करना चाहते हैं तो आपका सारे जितना भी कंपनी बनेगा सब कंपनी यहाँ पर इस तरह से शो करेगा। तो सब कंपनी बनने के बाद तो सबसे पहले भी हम लोग क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट करना सीखते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन देगा, तो ये ऑप्शन के बारे में बाद में आपको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करते हैं। इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। कंपनी नेम के बारे में पूछ रहा कि किस नाम से आप कंपनी बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंपनी का नाम देंगे। जैसे कंपनी का नाम देते हैं कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपका कंपनी का नाम है। जैसे हम लोग यहाँ पर देते हैं हीरो साइकिल, CYCLE साइकिल। हीरो साइकिल के नाम पे हम लोग कंपनी बना रहे हैं। तो इस तरह से उसका नाम दे दिए। उसके बाद एंटर करेंगे। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका माइलिंग नेम में इसका प्रोप्राइटर कौन है, किस नाम पर रजिस्टर्ड है, तो वो यहाँ पर वो नाम दिया जाएगा। लेकिन हम लोग कुछ नहीं दे रहे, हीरो साइकिल ही छोड़ रहे, ठीक है। उसके बाद अगला आगे एंटर करना है। तो आगे का पूछा जाएगा कि ये कंपनी कहाँ पर आपका स्थित है, कहाँ इसका क्या एड्रेस है। तो एड्रेस जैसे हम लोगों को कुछ भी रैंडमली अभी डाल रहे, जहाँ पर जब आपको होगा तो उस जगह का एड्रेस देना होगा। जैसे हम लोग दे रहे हैं अभी कटिहार, ओके। उसके बाद बिहार। उसके बाद जो भी कंपनी का पूरा एड्रेस होगा, जिस जगह में ये कंपनी बन रहा है ये चलेगा, उसका पूरा एड्रेस देना है। यहाँ तक पूरा एड्रेस यहाँ तक उसका पूरा एड्रेस फुलफिल करने के बाद फिर एंटर करेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे स्टेट में, कि किस स्टेट से हम लोग किस स्टेट में इस कंपनी को बना रहे हैं, किस स्टेट में इस कंपनी को ऑपरेट करना है। तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल दिखा रहे हैं, तो स्टेट में हम लोग स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग लिस्ट ऑफ स्टेट। तो लिस्ट ऑफ स्टेट में आपका ये पूरा स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर। तो हम लोग अभी स्टेट किस स्टेट से बना रहे हैं, तो बिहार का बना रहे हैं। चलिए बिहार सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहे हैं कंट्री का नाम आपको बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड मांगेगा, तो पिन कोड आपको देना है, जो भी आपका पिन कोड होगा। पिन कोड देने के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ फिर पूछेगा, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग ईयर। आपका फाइनेंशियल ईयर कब आप शुरू कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर डेट मेंशन करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका आ रहा है, जब भी आप कंपनी बनाएंगे तो उसी फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी ये डेट अपडेट आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करके आगे निकलना है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा कि सिक्योरिटी कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा। कंपनी डेटा का मतलब ये जो कंपनियाँ बना रहे इसको अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, जो अकाउंटेंट होगा उसी के ज़रिए, कि कोई और ना इस कंपनी को इस्तेमाल करे या यूज़ करे या देख सके, तो इसके लिए यहाँ पर पासवर्ड भी लगाया जाता है। तो पासवर्ड के बारे में बाद में बताएंगे, तो इसको अभी नो रहने देते हैं। एंटर करते हैं। आगे पूछ रहा है यहाँ पर वेस्ट करेंसी सिंबल, कि ये जो आपका पैसा जो शो करेगा तो किस देश का अभी ये बना रहे। जैसे हम लोग इंडिया का बना रहे तो इंडिया का ऑलरेडी शो कर रहा है। यहाँ पर बेस्ट करेंसी सिंबल में इंडिया का पैसा शो कर रहा है। यहाँ फॉर्मल नेम आपका INR में हम लोगों का पैसा है, तो वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, एंटर करना है। एंटर करके आगे निकलना है। तो यहाँ यस के बारे में पूछ रहा है, यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, कंपनी जो हम क्रिएट कर रहे थे वो सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ पर आपको कुछ कंपनी का डिटेल फुलफिल करना है। तो चलिए देखते हैं। मेंटेन अकाउंट तो करना ही है, इसको लिए यस रखेंगे। उसके बाद इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको भी ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद मेंटेन इन्वेंट्री, इसको भी ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद इंटेग्रेट अकाउंट विद द इन्वेंट्री, इसको भी ऐसे ही रखना है। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पर किस चीज़ के बारे में, इनेबल गुड एंड सर्विस टैक्सेस GST हम लोग कंपनी में मेंटेन होगा ही, GST नंबर है, तो यहाँ पर इसलिए इसको यस रहना है। उसके बाद एंटर करेंगे तो आगे आ जाएंगे। तो GST डिटेल यहाँ पर हम लोगों को कुछ फुलफ़िल करना है। जैसे GST डिटेल है तो एक्टिव है, इसको फुलफ़िल करना है। तो सबसे पहले स्टेट चूज़ करना है। तो स्टेट हम लोग यहाँ पर बिहार चूज़ कर लिए। उसके बाद पूछा जा रहा है कि ये जो आप कंपनी ऑपरेट करेंगे तो ये रेगुलरली करेंगे या तत्काल के लिए। तो हम लोग रेगुलर करना चाह रहे हैं, इसलिए रेगुलर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है एसेसिस ऑफ अदर टेटोरियल, यानी कि आप जिस कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं, जो कंपनी को मेंटेन कर रहे हैं, आप इंडियन है या बाहर का है। तो अगर बाहर के हैं तो बाहर का यहाँ डिटेल यस करेंगे, तो उसको बाहर का जो भी आपका वहाँ का एड्रेस होगा डिटेल को देना पड़ेगा। तो हम लोग इंडियन है, इसलिए इसको भी नो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंपनी का GST नंबर पूछ रहा है कि कंपनी का जो भी GST नंबर है कंपनी का नाम पर रजिस्टर्ड, वो नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद फिर एंटर करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर मंथली क्या नाम आपका GSTR1 कि आप GST को कल फाइलिंग कैसे करेंगे। तो फाइलिंग करने के लिए यहाँ पर मंथली करेंगे या क्वार्टरली करेंगे, तो हम लोग अभी मंथली रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ पूछ रहा है कि ई विल एप्लीकेबल, कि ई विल चाहिए यस कर देना है, चाहिए तो नहीं तो नो करेंगे। तो अभी आपको यस ही रखना है। आगे बढ़ते हैं, एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इस तरह का इंटरफेस में कि सेट अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल, इसको नो ही रखना है अभी। उसके बाद TDS के बारे में यहाँ पर TDS जो सरकार का टैक्स होता है वो भी देना पड़ता है, तो इसके बारे में बाद में बताएंगे। तो अभी इसको नो ही रखना है, यस करके आगे बढ़ जाना है। तो देखिए कि जो हम लोग बनाया था हीरो साइकिल के नाम पे, तो हीरो साइकिल के नाम पे हमारे कंपनी क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा है कि नो वोचर एंट्री, यहाँ पर किसी तरह का कोई एंट्री इस कंपनी में अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो नया बना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एंट्री के बारे में बताएंगे कि इस कंपनी में एंट्री कैसे किया जाता है, टैली प्राइम को यूज़ कैसे किया जाता है, इसमें किस तरह का एंट्री होगा, कैसे कैसे एंट्री किया जाएगा, अगले वीडियो में बताते हैं।